आप सभी को यह कहा जाता है कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी तभी बेस्ट हो सकती है जब आप यूपीएससी सीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे और उसे सॉल्व किए होंगे। तो यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं ढूंढ पाते हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। 2017 में कला संस्कृति से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिर स्त्रावण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा ऑप्शन है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इसमें आपको सही उत्तर बताना था कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा ऑप्शन केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना था। तो इसमें पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा ऑप्शन है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। इसका सही उत्तर है केवल दूसरा ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। इसका पहला ऑप्शन है अजंता में है, दूसरा बादामी में है, तीसरा बाघ में है और चौथा एलोरा में है। इसका सही उत्तर है कि अजंता में है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक ओर परंपराएं तो दूसरी ओर समुदाय दिया हुआ है। इन परंपराओं और समुदाय को देखना है कि दोनों सही सुमेलित हैं या नहीं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चलिया साहेब उत्सव सिंधियों का, दूसरा है नंदा राज जात यात्रा गोंडों का, तीसरा ऑप्शन है वारी वार करी संथालों का। इसका सही उत्तर है चलिया साहेब उत्सव परंपरा सिंधियों का है, मतलब कि केवल पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात हैं। पहला ऑप्शन है अर्सवल्ली, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है ओमकारेश्वर। इसका सही उत्तर है केवल ए, मतलब कि पहला ऑप्शन ही केवल सही है। 2016 में कला संस्कृति से केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा ऑप्शन है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है यह बताना था, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तीसरा ऑप्शन है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। इसका सही उत्तर है दूसरा और तीसरा ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान हैं। पहला ऑप्शन है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दूसरा ऑप्शन है दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तीसरा ऑप्शन है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। इसका सही उत्तर है कि केवल तीसरा ऑप्शन सही है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। 2015 में यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स में केवल 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा या स्टेटस दिया गया है। पहला ऑप्शन है उड़िया, दूसरा ऑप्शन है
कोंकणी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है असमिया। इसका सही उत्तर है उड़िया। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक ओर तीर्थ स्थान दिया है तो दूसरी ओर अवस्थिति दी हुई है। पहला ऑप्शन है श्रीशैलम नल्लामल्ला पहाड़ियों में अवस्थित है। दूसरा ओमकारेश्वर सतमाला पहाड़ियों में अवस्थित है। तीसरा पुष्कर महादेव पहाड़ियों में अवस्थित है। इसमें बताना था कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका केवल पहला ऑप्शन ही सही है, मतलब कि श्रीशैलम नल्लामल्ला पहाड़ियों में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। दूसरा धौले स्थित शैलकृत हाथी। तीसरा है महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और चौथा है उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति। इसका सही उत्तर है बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चौथा है कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। दूसरा है पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन। तीसरा ऑप्शन है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। इसका सही उत्तर है केवल पहला ऑप्शन, मतलब कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी।